गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मेरे साथ है दीपिका यादव। तो हम दोनों एक बार फिर से आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का 1 घंटे का सफर। और सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बताएं हिमाचल प्रदेश के सोलन से, जहां एक परफ्यूम फैक्ट्री में आग लग गई। आग का तांडव इतना जबरदस्त था कि यहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। ये परफ्यूम फैक्ट्री थी जिसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ इस फैक्ट्री में फैलती हुई चली गई। जान बचाने के लिए कई जगह मजदूर छत से कूदते हुए नजर आए। आग के चलते अब तक 32 लोग बताए जा रहे घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत भी हो गई है। 20 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो हादसा है वो हुआ है। आग लगने के बाद परफ्यूम की फैक्ट्री में जबरदस्त अफरा तफरी मची और जान बचाने के लिए कई मजदूर कूदते हुए छत से नजर आए। हिमाचल के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग लगने से अब तक 32 लोगों के घायल होने और एक कर्मचारी की मौत की खबर है। 25 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और दमकल की 60 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग का धुआं इतना ज्यादा है कि एनडीआरएफ की टीम को फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक आग लगते ही कुछ मजदूर जान बचाने के लिए फैक्ट्री की छत से कूद गए, जिसके चलते मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं लापता लोगों की तलाश में पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ टीमें जुटी हैं। की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आपको नासिक की भी कैसी तस्वीर दिखाते हैं, जहां फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि दूर से, कई किलोमीटर दूर से ही इसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक में आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां एक कंपनी में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक कंपनी में आग लगने के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कई किलोमीटर दूर से आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। सूचना मिलने पर दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटे लग गए। जानकारी के मुताबिक आग लगने से कंपनी में लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर सियासी लड़ाई में अब क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो चुकी है। कल दिल्ली में पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर भी पहुंची थी। और ये जो नोटिस देने के लिए टीम पहुंची थी वो खरीद फरोख्त का एक मामले को लेकर थी, लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए नोटिस दिए बिना ही टीम वापस लौट आई। पूरा अपडेट रिपोर्ट में देखिए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम केजरीवाल घर पर मौजूद नहीं थे। नोटिस लेकर दिल्ली पुलिस की टीम सीएम के घर पहुंची थी। ये मामला खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची। आप और बीजेपी की लड़ाई में रैली के बाद अब क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची। दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो सीएम केजरीवाल के घर पहुंची। यही वो सीएम केजरीवाल का घर है जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मामला है आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त का। जी हां, आपके आरोप के मामले में क्राइम ब्रांच के एसीपी केजरीवाल को नोटिस देने उनके घर पहुंचे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, जबकि आतिशी ने आपके 21 विधायकों को तोड़ने के लिए 25 लाख देने की पेशकश के आरोप लगाए और इस संबंध में आपके 7 विधायकों से संपर्क करने की भी बात कही। फिर क्या बीजेपी ने इन आरोपों के आधार पर 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज करा दी। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी हमने पुलिस में शिकायत की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल आप झूठ बोल रहे हैं।
आप दिल्ली में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। आप राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है। केजरीवाल ने कई बार आप पार्टी तोड़ने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी थाने पहुंच गई और आपके आरोपों को झूठा करार दिया और पुलिस जांच की मांग की। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि आज पुलिस ने जाकर नोटिस सर्व करा है माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय मंत्री आतिशी जी पे, ताकि वो आए, जांच में जुड़े और अपने इस कुकर्म की जवाबदेही पुलिस के सामने रखें। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम जब केजरीवाल के घर पहुंची तो वो घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस टीम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री आवास के मुताबिक पुलिस से अधिकारियों ने नोटिस मांगा, लेकिन पुलिस बिना नोटिस दिए ही लौट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस आज भी केजरीवाल के घर जा सकती है। और अब बात करते हैं यूसीसी की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर के गठित कमेटी ने यूसीसी के लिए जो मसौदा है उसे तैयार करके सरकार को सौंप दिया। अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी जल्दी वो वक्त आ सकता है जब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा यूसीसी लागू करने को लेकर के। और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले इस बात का ऐलान कर चुके थे कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि इस ड्राफ्ट में क्या कुछ खास है, क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तराखंड सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपा और आज इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। धामी कैबिनेट की बैठक में स्पेशल ड्राफ्ट की समीक्षा होगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र में इसे पेश किया जाएगा। यानी बीजेपी ने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर जनता से जो वादा किया था, उस पर उत्तराखंड की सरकार बुलेट की रफ्तार से काम कर रही है। ड्राफ्ट मिल गया, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति के पास थी। समिति ने 20 महीने में 60 से ज्यादा बैठकें कर इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है। 18 से 21 साल के युवाओं को लिव इन के लिए इजाजत लेनी होगी। माता पिता की अनुमति के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिया गया है। एक से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी की बात कही गई है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तलाक दिए जा सकेंगे। हलाला और इद्दत पर भी रोक का प्रावधान है। सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार का प्रावधान है। यूसीसी को लागू करने में धामी सरकार की सुपर स्पीड देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फरवरी के महीने में ही देवभूमि में यूसीसी क्रांति हो जाएगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बात करते हैं इंडी गठबंधन की, जिसकी शुरुआत तो इस बात से को लेकर की गई कि बीजेपी को चुनौती दी जा सके, लेकिन अंतरकला मतभेद इतने ज्यादा हैं कि गठबंधन खुद ही भटका हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस पर राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रही है और ये भी कह रही है कि पश्चिम बंगाल की सीटें जीतने की जो कुव्वत है वो कांग्रेस में है ही नहीं। देखिए पूरा अपडेट इस रिपोर्ट के जरिए। इंडी गठबंधन की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। नीतीश के बाद अब ममता दीदी भी रंग दिखाने लगी हैं। एक तो पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना रखी है, तो दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा है। सुनिए क्या कहा। ফটোশুট করছে সব। এখন আবার নতুন দেখছি নতুন করে ফটোশুট। যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেইনি, চা বানাতে জানেই না। राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी ने पूरी कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई कर दी और उनकी जीत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सुनिए लोकसभा चुनाव में दीदी ने कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर क्या बयान दिया है। প্রথমেই চলে এলো বাংলায়, ভাবলো এখানে মুসলিমদের একটু সুশ্রী দিই। তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না, সারা ভারত 300টা সিট লড়ে। ममता बनर्जी कांग्रेस को जी भरकर कोस रही हैं और इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से सीट शेयरिंग पर बात चल रही है।
सुनिए राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में क्या कहा। ममता जी भी कह रही हैं कि मैं अलायंस में हूं, हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में हैं। सीट की निगोशिएशन चल रही है, दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है, रिजॉल्व हो जाएगा। दरअसल सारी लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को जितनी सीटें ऑफर की थीं, वो कांग्रेस को रास नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इधर राहुल गांधी ममता बनर्जी को मनाने में जुटे हैं, लेकिन अब तक जो हालात दिख रहे हैं उससे इंडी गठबंधन के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता।